वैदिक मैथ्स बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रक्त का पार्ट 12 देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण आप लोग जानते होंगे कि बॉडी का जो निर्माण होता है वो बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं? सेल होते हैं। जब सेल संगठित होते हैं तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जब संगठित होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन संगठित होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनते हैं? बॉडी का निर्माण होता है। यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम तब बॉडी का निर्माण होता है। जैसे ऑर्गन सिस्टम में पता होगा, जैसे हो गया उसी में एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जैसे परिसंचरण तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र। ये सारे तंत्र बहुत सारे बॉडी में होते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो देखते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अन्य आवश्यक पदार्थ को क्या करता है? परिवहन करता है यानी पहुंचाता है, तथा वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। वैसे तंत्र को ही क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं? सबसे पहला अंग होता है हृदय, दूसरा रक्त, उसके बाद तीसरा रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल। हृदय का काम क्या होता है? हृदय जो होते हैं ये रक्त पंप करने वाला पेशीय अंग होता है। यानी ये हार्ट का काम क्या होगा? ब्लड को पंप करना और पूरे बॉडी तक सप्लाई करना। उसके बाद रक्त क्या करता है? परिवहन माध्यम, यानी ये किसका परिवहन करेगा? गैसेस का, यानी O2 CO2 ये सब का क्या दिया? पोषक पदार्थ या हार्मोन सब का परिवहन करने का काम इस रक्त के द्वारा होता है। और रक्त वाहिका यानी जिसमें रक्त बहते हैं उस नली का नाम क्या होता है? रक्त वाहिका। जैसे धमनियां यानी आर्टरीज, ये जो होते हैं हृदय से रक्त की ओर, हृदय से रक्त बाहर ले जाती है। यानी जैसे अगर हार्ट की बात करिए, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये हार्ट 4 चैम्बर का जब होगा, ये हृदय जो होते, जैसे ये क्या होगा? राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी यहाँ पर आएंगे अशुद्ध रक्त, जिसके द्वारा यहाँ पर आएंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? वेन्स, यानी रक्त को हृदय तक वापस लाती है, यानी लाएगा जिस नली के थ्रू हृदय में, उस नली का नाम हो जाएगा वेन। और जिस नली के थ्रू बाहर निकलता है उस नली का नाम क्या हो जाएगा? धमनी हो जाता है। उसके बाद केशिकाएं की बात करें तो ये पदार्थों का आदान प्रदान करता है, यानी पदार्थों का आदान प्रदान। जैसे आर्टरीज हुआ, आर्टरीज बड़ा पाइप होता है, ये धीरे धीरे पतले पाइप में डिवाइड होते जाएंगे और फिर जहां से वेन स्टार्ट होता है, इस दोनों के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं, जहां पर पदार्थों का आदान प्रदान, यानी पदार्थ में कौन कौन, जैसे ग्लूकोज हो गया, सेल को पहुंचाएगा, सेल से ग्लूकोज, जैसे मान लीजिए CO2 हो गया, CO2 सेल से लिया और O2 उसको दिया, यानी पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? केशिकाएं के द्वारा होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।